Hello students, welcome to my channel NCERT Expert. Today we are doing chapter number 6, Squares and Square Roots. It is from class 8th Mathematics. हमारी एक्सरसाइज 6.3 कंप्लीट हो चुकी है. अब हम करेंगे नेक्स्ट टॉपिक, फाइंडिंग स्क्वायर रूट बाय डिवीज़न मेथड. डिवीज़न मेथड से हम स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं. हमने अभी तक 2 मेथड किए हैं स्क्वायर रूट निकालने के. फर्स्ट हमारा रिपीटेड सब्ट्रैक्शन था, जिसमें से हम क्या करते थे कि ओड नंबर्स को सब्ट्रैक्ट करते थे और 1 से स्टार्ट करते थे. हम जब हमारा 0 तक पहुंच जाता था तब तक हम उसको सब्ट्रैक्ट करते हैं नंबर में से ओड नंबर्स को. और सेकंड हमने किया था प्राइम फैक्टराइजेशन, जिसमें हम नंबर को प्राइम फैक्टर से डिवाइड करते हैं और पेयर्स बनाते हैं. अब हमारा ये थर्ड मेथड है कि हम डिवीज़न मेथड से स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं. When the numbers are large, the method of finding square root by prime factorization becomes lengthy and difficult. जब नंबर्स हमारे बड़े होते हैं तो क्या होगा, जो प्राइम फैक्टराइजेशन है ये मेथड हमारा बहुत ही लेंथी हो जाएगा, लंबा जाएगा, मेथड हमारा बहुत डिफ़िकल्ट हो जाएगा. टू ओवरकम दिस प्रॉब्लम वी यूज़ लॉन्ग डिवीज़न मेथड. तो हम लॉन्ग डिवीज़न मेथड यूज़ करते हैं स्क्वायर रूट निकालने के लिए. जैसे हमारे पास एक टेबल दी हुई है, नंबर दिया हुआ है 10, इसका स्क्वायर होता है 100. ये क्या है, स्मॉलेस्ट 3 डिजिट परफेक्ट स्क्वायर है. 31 961 होता है इसका स्क्वायर. ये क्या है, ग्रेटेस्ट 3 डिजिट परफेक्ट स्क्वायर है. 32 नंबर है, स्क्वायर होता है 1024. स्मॉलेस्ट 4 डिजिट परफेक्ट स्क्वायर है. नंबर है 91, स्क्वायर होता है इसका 9801. ये क्या है, ग्रेटेस्ट 4 डिजिट परफेक्ट स्क्वायर है. So what can we say about the number of digits in the square root if a perfect square is a 3 digit or a 4 digit number. अगर ये हमारा 3 डिजिट नंबर है, ये दोनों हमारे क्या हैं, 3 डिजिट नंबर हैं, और ये दोनों हमारे 4 डिजिट नंबर हैं, तो इनका जो स्क्वायर है उसके अंदर कितने नंबर हैं, 2 डिजिट्स हैं. We can say that if a perfect square is a 3 digit or a 4 digit number, अगर कोई परफेक्ट स्क्वायर के अंदर 3 या 4 डिजिट हैं तो स्क्वायर रूट के अंदर 2 डिजिट होंगी. आप देख सकते हैं यहाँ पे 3 डिजिट्स हैं, यहाँ पे 4 डिजिट्स हैं स्क्वायर के अंदर, लेकिन स्क्वायर रूट में 2 डिजिट्स ही आएंगी. कैन यू टेल द नंबर ऑफ डिजिट्स इन द स्क्वायर रूट ऑफ ए 5 डिजिट और ए 6 डिजिट परफेक्ट स्क्वायर. अगर कोई परफेक्ट स्क्वायर है जिसके अंदर हमारे पास 5 डिजिट्स हैं या 6 डिजिट्स हैं, तो जब हम उसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो उसके अंदर कितनी डिजिट्स आएंगे, उसके अंदर 3 डिजिट्स आएंगे. थिंक, डिस्कस एंड राइट. कैन वी से दैट इफ़ ए परफेक्ट स्क्वायर इज़ ऑफ n डिजिट्स, अगर एक परफेक्ट स्क्वायर है उसके अंदर n डिजिट्स हैं तो इसका स्क्वायर रूट के अंदर कितनी डिजिट्स होंगी, जितने भी डिजिट्स हैं उसको हम 2 से डिवाइड कर देंगे. अगर इवन है, अगर n इवन है, अगर किसी नंबर के अंदर 6 डिजिट्स हैं तो उसके स्क्वायर रूट में 3 डिजिट्स होंगे. लेकिन अगर 5 डिजिट्स हैं तो 5 के अंदर हम 1 प्लस कर देंगे, उसको 2 से डिवाइड करेंगे. ठीक है. अगर ओड है तो 1 प्लस करेंगे, अगर इवन है तो डायरेक्टली हम 2 से डिवाइड कर देंगे. इससे हम नंबर ऑफ डिजिट्स निकाल सकते हैं इन द स्क्वायर रूट. The use of number of digits in the square root of a number is useful in the following method. जैसे हमारे पास नंबर है 529, इसका हमने स्क्वायर रूट निकालना है, तो क्या आप इसके अंदर एस्टिमेट कर सकते हैं कि जब इसका स्क्वायर रूट निकलेगा उसके अंदर कितने डिजिट्स आएंगे. प्लेस ए बार ओवर एवरी पेयर ऑफ डिजिट स्टार्टिंग फ्रॉम द डिजिट एट वंस प्लेस. 529 है तो हम इसके लेफ़्ट साइड से शुरू करेंगे, वंस प्लेस से शुरू करेंगे यहाँ पे हम, और पेयर बनाते जाएंगे. 29 का एक पेयर बन जाएगा और 5 के ऊपर एक बार आ जाएगा. ठीक है. फाइंड द लार्जेस्ट नंबर. अब हम निकाल रहे हैं स्क्वायर रूट डिवीज़न मेथड से. ये आ गया हमारा 529, तो एक 29 के ऊपर एक बार आ जाएगा, 5 के ऊपर एक बार आ जाएगा. अब हमने ऐसा नंबर लेना है जो 5 से कम होगा. ठीक है. तो हम यहाँ पे 2 ले लेंगे, 2 2 ज़ा 4. अगर हम 3 लेंगे तो बड़ा हो जाएगा, 9 हो जाएगा. 1 लेंगे तो हमारा कम हो जाएगा, तो हम 2 ले लेंगे, 2 2 ज़ा 4.
5 में से 4 माइनस कर देंगे, ये आ जाएगा 1। अब हमारा आएगा सेकंड स्टेप, ये आ गया हमारा 129। हम 29 को नीचे लेके आएंगे, ठीक है। जब हम 29 को नीचे लेके आएंगे तो ये जो हमारा यहाँ पे 2 था और ये जो ऊपर 2 है, इन दोनों को हम मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। 2 2 ज़ा 4 और 4 के आगे हम एक ब्लैंक लगा देंगे, क्योंकि यहाँ पे हमने नंबर भरना है, इसलिए हम यहाँ पे ब्लैंक लगा देंगे। अब हमने यहाँ पे ऐसा नंबर भरना है जो ऊपर भी आएगा और नीचे भी आएगा, और 129 से वो छोटा होना चाहिए। तो यहाँ पे हम नंबर भर देंगे 3 यहाँ पे लिखेंगे, वही सेम नंबर हमने ऊपर लिखना है। तो ये आ जाएगा 129 और भी नीचे बच जाएगा 0। 129 माइनस कर देंगे तो आंसर आ गया हमारा 23। अब हम एक और एग्जांपल कर लेंगे, 4096। अब यहाँ पे हमने बार लगाने यूनिट डिजिट से, पेयर बनाना है हमने, 96 के ऊपर लगाएंगे और 04 यहाँ पे एक लगा देंगे बार। एक 40 पे आ गया और एक 96 पे आ गया। सबसे पहले हम लेंगे 40 को। अब हम 40 का देखेंगे कि कौन सा नंबर है जिसका स्क्वायर 40 से कम है। अगर हम 6 का लेंगे तो 36 ये प्रॉपर रहेगा, क्योंकि 7 का लेंगे तो 49 अधिक हो जाएगा, तो ये ले लेंगे हम 36। 4 बच गया। अब सेकंड स्टेप में क्या करना है, 96 को नीचे लेके आना है और 6 का हमने डबल कर देना है। यहाँ पे आ जाएगा हमारा 12 और यहाँ पे आ जाएगा 496। अब 12 के बराबर में हमने ब्लैंक लगाना है। अब हमने 12 के साथ में ऐसा नंबर भरना है जो ऊपर भी आएगा और नीचे भी आएगा, ठीक है। अब हम यहाँ पे 4 लगा देंगे, ऊपर भी 4 नीचे भी 4। ये हमारा कंप्लीट हो जाएगा 496 और हमारा रिमाइंडर हो जाएगा 0। तो आंसर आ जाएगा हमारा 64। एस्टिमेटिंग द नंबर, वी यूज़ बार टू फाइंड द नंबर ऑफ डिजिट्स इन द स्क्वायर रूट। हम जो बार लगाते हैं इनसे हमें पता चल जाता है कि जो हमारा स्क्वायर रूट आएगा उसके अंदर कितने डिजिट्स आएंगे। जैसे हमने 529 का किया था तो इसके अंदर 2 बार लगे थे, 2 ही डिजिट आई थी हमारी, 29 आई थी, 23 आया था इसका। और ऐसे ही 4096 इसमें भी 2 बार लगे थे, तो इसका भी 64 आ रहा है, 2 डिजिट्स में ही आंसर आ रहा है, ठीक है। जैसे 529 का 23 और 4096 यहाँ पे भी 2 बार हैं, तो इसका आंसर है 64। कैन यू टेल द नंबर ऑफ डिजिट्स इन द स्क्वायर रूट ऑफ 14400। तो हम बार लगाएंगे, एक बार तो लगेगा यहाँ पे जो 0 इसके ऊपर, एक 4 के ऊपर लगेगा, एक 1 के ऊपर लगेगा। तो यहाँ पे 3 बार हैं, तो स्क्वायर रूट में भी 3 डिजिट्स होंगे। स्क्वायर रूट में कितने डिजिट्स होंगे, 3 डिजिट्स होंगे। नेक्स्ट है हमारा ट्राई दिस, विदाउट कैलकुलेटिंग स्क्वायर रूट्स फाइंड द नंबर ऑफ डिजिट्स इन द स्क्वायर रूट द फॉलोइंग नंबर्स। हमें यहाँ पे स्क्वायर रूट नहीं निकालना है, केवल इनके डिजिट्स को देख के ही बताना है कि जब इनका स्क्वायर रूट निकलेगा तो इसके अंदर कितनी डिजिट्स आएंगी। हमें कैलकुलेट नहीं करना है। 2560 कितनी डिजिट्स हैं, 5 डिजिट्स हैं। तो जब ये इवन नंबर होता तो हम डायरेक्टली 2 से डिवाइड कर देते हैं, लेकिन ये ओड नंबर है 5 डिजिट्स, तो 5 + 1/2 = 3 डिजिट्स आएंगे स्क्वायर रूट के अंदर। नेक्स्ट है हमारा, इसके अंदर हम डिजिट काउंट कर लेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9 + 1/2 5 डिजिट्स आएंगे जब इसका स्क्वायर रूट निकलेगा। 36864 यहाँ पे 5 डिजिट्स हैं, 5 + 1/2 = 3 डिजिट्स आएंगे। अगर इवन नंबर होता है तो जितने डिजिट्स हैं उसको 2 से डिवाइड करेंगे, अगर ओड नंबर है डिजिट्स का तो उसके अंदर हम +1 करके 2 से डिवाइड कर देंगे। हमें पता चल जाएगा कि इसके अंदर कितनी डिजिट्स आएंगे जब स्क्वायर रूट निकलेगा। एग्जाम्पल नंबर 9, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 729 1296। 729 तो बार लगाएंगे राइट साइड से, एक बार लगेगा 29 पे, एक बार लगेगा 7 पे। अब हम सबसे पहले 7 को लेंगे, 2 2 ज़ा 4, अगर 3 3 ज़ा करेंगे तो 9, ये 7 से बड़ा हो जाएगा। 2 2 ज़ा 4, 7 में से 4 जाएगा, 3 बच जाएगा। 29 को नीचे ले लेंगे और 2 2 ज़ा 4, यहाँ पे हम एक ब्लैंक लगा देंगे 4 के साथ में। अब हमने ऐसा नंबर फिलअप करना है जो यहाँ पे 329 से छोटा हो या 329 हो,
और जो नंबर हमने यहाँ पे लिखना है वही नंबर हमने ऊपर लिखना है। तो ये जाएगा 7 पे 3 29 और ये आ जाएगा हमारा 27। 1 to 9 6, 96 पे फर्स्ट बार आएगा, 12 पे सेकंड बार आएगा। सबसे पहले हम लेंगे 12 को, 3 3 ज़ा 9, 4 4 ज़ा 16 तो बड़ा हो जाएगा, 3 3 ज़ा 9, 12 में से 9 जाएगा, 3 बच जाएगा। यहाँ पे हम 3 का डबल कर देंगे, 6 आ जाएगा और 6 के राइट साइड में हम ब्लैंक लगा देंगे। 96 को हम नीचे उतार लेंगे। अब हमने ऐसा नंबर यहाँ पे लिखना है, 6 के जो ब्लैंक लगाया हमने ऐसा ही नंबर सेम ऊपर भरना है कि वो या तो कम्प्लीटली डिवाइड हो या 396 से छोटा हो। तो हम यहाँ पे लगा देंगे 6 और यहाँ पे ये कम्प्लीटली हमारा डिवाइड हो रहा है। तो ये आ जाएगा 1 to 96 का स्क्वायर रूट 36। Example number 10. Find the least number that must be subtracted from 5607 so as to get a perfect square. Also find the square root of the perfect square. हमें नंबर दे रखा है 5607। हमें ऐसा छोटा नंबर, छोटे से छोटा नंबर निकालना है जो हम इस नंबर से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, क्योंकि ये हमारा नंबर हमारा परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, क्योंकि इसकी जो यूनिट डिजिट है वो 7 है, तो ये हमारा परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो हमें कुछ ना कुछ इसमें से सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा और जो हमारा नया नंबर आएगा उसका हम स्क्वायर रूट निकाल देंगे। लॉन्ग डिवीज़न मेथड से हम इसका स्क्वायर रूट निकालने की ट्राई करते हैं। 07 के ऊपर फर्स्ट बार आएगा, 56 के ऊपर सेकंड बार आएगा। सबसे पहले लेंगे हम 56 को, 7 7 जा 49, क्योंकि 8 लेंगे तो 64 हो जाएगा, वो तो बड़ा हो जाएगा। तो 49 ले लेंगे, क्या बचेगा हमारा 7 बच जाएगा। 07 के को हम नीचे उतार लेंगे, ये हो जाएगा 707। 7 का हम डबल कर देंगे 14 और 14 के राइट में लग जाएगा हमारा एक ब्लैंक। अब हमने यहाँ पे ऐसा नंबर लगाना है जो 707 या तो कम्प्लीटली डिवाइड हो जाए या फिर इससे छोटा हो। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 4, यह आ जाएगा हमारा 576 और रिमाइंडर बच जाएगा हमारा 131। अगर हमारे पास ये नंबर 5607 है, इसमें से हम 131 अगर हम माइनस कर दें, क्योंकि रिमाइंडर तो यही बचता है, अगर हमारा रिमाइंडर नहीं बचता तो ये हमारा नंबर परफेक्ट स्क्वायर हो जाता। तो हमने क्या करना, हमारे क्वेश्चन में क्या दे रखा है 5607, इसमें से हम 131 को माइनस कर देंगे। तो 131 को माइनस किया, क्या आ गया 5476 और नए नंबर का क्या है हमारा परफेक्ट स्क्वायर 74 है हमारा। इसका स्क्वायर क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट क्या आ जाएगा 74। 11th एग्जाम्पल है, फाइंड द ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर विच इज़ ए परफेक्ट स्क्वायर। हमें ऐसा नंबर निकालना है जिसके अंदर 4 डिजिट्स हैं, ग्रेटेस्ट 4 डिजिट्स हैं, बड़े सी बड़ी डिजिट्स हैं 4 और एक परफेक्ट स्क्वायर है। ठीक है, तो ये हम सेकंड थर्ड क्लास से करते आए हैं कि ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर क्या होता है। सबसे बड़ी डिजिट क्या होती है, 1 से 9 में 9 होती है। और 4 डिजिट नंबर क्या होगा, तो 4 टाइम्स हम 9 लिख देंगे। अब हम इसका स्क्वायर रूट निकाल लेंगे लॉन्ग डिवीज़न मेथड से। तो 99 पे एक बार लगेगा, इस पे भी 99 पे एक बार लगेगा। अब हम सबसे पहले लेंगे 99 को, 9 से डिवाइड करेंगे, 9 9 जा 81। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारा 18। अब हम उतार लेंगे 99 को, नया नंबर है हमारा 1899। 9 का डबल कर देंगे 18 और यहाँ पे हमें ब्लैंक लगा देंगे। अब हमने यहाँ पे ऐसा नंबर फीड करना है, ऐसा नंबर यहाँ पे आना चाहिए, ऊपर भी और नीचे भी सेम नंबर लिखना है हमने। यहाँ पे अगर 6 लिखेंगे तो यहाँ पे भी 6 लिखेंगे, यहाँ पे 9 लिखा है तो ऊपर भी 9 लिखा है। यह आ जाएगा हमारा 1701। रिमाइंडर बच जाता है हमारा 198। जैसे हमने एग्ज़ाम्पल नंबर 10 किया है, सेम यहाँ पे करेंगे 11th एग्ज़ाम्पल में। ठीक है, अगर ये रिमाइंडर हमारा नहीं बचता तो हमारा ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाता। अगर हम इस नंबर में से इस रिमाइंडर को माइनस कर देते हैं तो हमारा परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। इसमें से हम माइनस कर देते हैं, 9801 आ जाएगा हमारा नया नंबर और परफेक्ट स्क्वायर है ये, और इसका स्क्वायर रूट हमारा 99 होगा। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 12, फाइंड द लीस्ट नंबर that must be added to 1300
सो एज़ टू गेट ए परफेक्ट स्क्वायर। ये जो 11th क्वेश्चन 10th क्वेश्चन किया है और ये 12th क्वेश्चन किया, अपोजिट है क्वेश्चंस। यहाँ पे हमने जो रिमाइंडर बचता है, ठीक है, जो रिमाइंडर बचता है उसको हमने माइनस किया है, लेकिन यहाँ पे हमने जो रिमाइंडर बचेगा, यहाँ पे जो रिमाइंडर बचेगा यहाँ पे हम उसको ऐड नहीं करेंगे, हम उसको जो कोशिएंट आएगा हमारा, ठीक है, जो हमारा ऊपर आएगा उसके अकॉर्डिंगली हम यहाँ पे ऐड करेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, 1300 का हम लॉन्ग डिवीज़न मेथड से स्क्वायर रूट निकाल देंगे। तो ये हो जाएगा, 00 के ऊपर एक आएगा बार, एक 13 के ऊपर आएगा बार। सबसे पहले हम लेंगे 13 को, 3 3 ज़ा 9, 16 लेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा और 4 लेंगे तो 3 3 ज़ा 9 परफेक्ट है। अब ये बच जाएगा हमारा 4 और 00 मैंने उतार ली, 3 2 ज़ा 6 डबल करके लिखेंगे, यहाँ पे एक ब्लैंक छोड़ देंगे। अब हमने नंबर ऐसा लिखना है यहाँ पे जिससे हम ऊपर से मल्टीप्लाई करें तो यहाँ पे 400 से कम आए, 6 लिख देंगे, ये आ जाएगा 396 और नीचे बच जाएगा 4, ठीक है। अगर हमारा क्वेश्चन ये आता कि फाइंड द लीस्ट नंबर दैट मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 1300, तो हमने क्या करना था, 1300 में से 4 को माइनस कर देते, तो हमारा आंसर आ जाता 1296। लेकिन यहाँ पे पूछा है कि हमें क्या ऐड करना है इसके अंदर कि हमारा परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। अगर इसमें हम एग्जाम्पल नंबर 10 की तरह करें कि 1300 में 4 जोड़ दें तो परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा, ये ऐसे नहीं होगा, इसका थोड़ा सा अलग मेथड रहेगा। देखो यहाँ पे 36 है, तो हम क्या करेंगे, 37 का स्क्वायर करके देख लेंगे। 37 का स्क्वायर क्या होता है, 1369, और हमारे पास ऑलरेडी नंबर कितना है, 1300 है। अगर हमारे पास नंबर 1369 हो जाए तो ये हमारा परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। इस नंबर के अंदर हम 69 ऐड कर देंगे, ठीक है। तो हम 1300 के अंदर 69 ऐड कर देंगे तो हमारा ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। और आंसर हमारा क्या आएगा कि इस नंबर के अंदर हमने 69 ऐड करना है और जो हमारा नया नंबर है 1369 उसका हमारा स्क्वायर रूट आएगा 37। अभी तक हमने स्क्वायर रूट निकाला तो वहाँ तो हमारे परफेक्ट नंबर्स थे 5607। अब हम निकालेंगे स्क्वायर रूट ऑफ डेसिमल्स, जहाँ पे डेसिमल पॉइंट्स लगे होते हैं ऐसे नंबर्स का हम स्क्वायर रूट निकाल लेंगे। यहाँ पे स्क्वायर रूट निकालना हमने 17.64, इसका हमने स्क्वायर रूट निकालना है। तो इसके अंदर हमने क्या करना है, जो हमारा डेसिमल पॉइंट से पहले का नंबर है इसके ऊपर हम 17 के ऊपर बार लगा देंगे और यहाँ पे हम 64 के ऊपर बार लगा देंगे, ठीक है। अब हम 17 को लेंगे, सबसे पहले 4 4 ज़ा 16, एक 1 बच जाएगा। अब आ गया हमारा 164, 4 4 ज़ा, यहाँ पे हमने क्या करना है, डबल कर देना है नंबर का, 4 2 ज़ा 8, यहाँ पे ब्लैंक लगा देंगे। अब हमने ऐसा नंबर भरना है यहाँ पे 8 के बराबर में, वही नंबर सेम ऊपर आना चाहिए जो नीचे आएगा। यहाँ पे आ जाएगा हमारा 2 और यहाँ पे 4 के बाद हम पॉइंट लगा देंगे, डेसिमल पॉइंट, ये आ जाएगा हमारा 2, ऊपर भी 2 आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा कम्प्लीटली डिवाइड हो रहा है 82 164, नीचे आ जाएगा 0 और आंसर आ जाएगा हमारा 4.2। एग्जाम्पल नंबर 13 है, फाइंड स्क्वायर रूट ऑफ 12.25। 25 के ऊपर लगेगा बार और 12 के ऊपर लगेगा। सबसे पहले 12 को लेंगे, 3 3 ज़ा 9, 12 में से 9 गया 3, 25 नीचे उतार लिया, 3 का हमने डबल कर दिया, 6 लगा दिया यहाँ पे और यहाँ पे बार लगा दिया, ब्लैंक लगा दिया यहाँ पे। अब हमने ऐसा नंबर लगाना है जो कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगा 325, यहाँ पे भी और यहाँ पे 5 लगा दिया हमने और 3 के बाद हमने लगा दिया डेसिमल पॉइंट। 325 आ गया, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ गया हमारा 3.5। विच वे टू मूव, कंसीडर ये नंबर। अगर हमारे पास ऐसा नंबर है 176.341, ठीक है, तो हम बार कैसे लगाएंगे। ये हमारा बार का सिस्टम इस तरह से चलेगा, जो हमारा डेसिमल पॉइंट से पहले के नंबर है
तो हम इस साइड बार लगाएंगे 76 पे और 1 पे। जो डेसिमल पॉइंट से राइट साइड नंबर है तो राइट साइड चलेंगे, पहले हम पेयर पे बार लगाएंगे और उसके बाद अगर सिंगल बचता है तो उस पर बार लगाएंगे। पहले 34 पे लगेगा और फिर 1 पे लगेगा। एग्जाम्पल नंबर 14 है, एरिया ऑफ ए स्क्वायर प्लॉट इज़ 2304 मीटर स्क्वायर, फाइंड द साइड ऑफ स्क्वायर प्लॉट। एरिया दे रखा है, साइड निकाल सकते हैं, इसका हम स्क्वायर रूट निकाल देंगे। 2304, 04 के ऊपर एक बार लगेगा, एक 23 के ऊपर बार लगेगा। 23 को लेंगे सबसे पहले, 4 4 16, क्योंकि अगर हम 5 लेंगे तो 25 बड़ा हो जाएगा। अब बच जाएगा हमारा 7, 04 को उतार लेंगे, 704 आ गया नया नंबर। 4 का डबल कर देंगे, 4 2 8 और 8 के बराबर में आ जाएगा हमारा ब्लैंक। अब हमने ऐसा नंबर भरना है जो ऊपर भी और नीचे भी आ जाए, तो 8 आ रहा है, यह आ जाएगा 704। आंसर आएगा हमारा 48। नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 15, देयर आर 240 स्टूडेंट्स इन ए स्कूल, PT टीचर वांट्स देम टू स्टैंड इन रोज एंड कॉलम्स such that number of rows is equal to columns, find the number of rows। टोटल स्टूडेंट्स हैं 2401। जो PT टीचर है वो PT करा रहा है बच्चों को, तो जितने रोज हैं इतने ही कॉलम्स होने चाहिए, हमें निकालना नंबर ऑफ रोज़। मान लेते हैं कि रोज़ का नंबर है x और कॉलम्स का नंबर भी x है। नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स कितना हो जाएगा, जितने रोज़ हैं और कॉलम्स हैं इनको मल्टीप्लाई करेंगे वो नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स आ जाएगा। और नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स कितना है 2401, तो हम क्या करेंगे, इसका स्क्वायर रूट निकाल देंगे। 2401, 01 के ऊपर एक बार आ जाएगा, 24 के ऊपर सेकंड बार आ जाएगा। सबसे पहले 2 को लेंगे, सबसे पहले 24 को लेंगे, 4 4 16, 5 5 नहीं ले सकते, 25 आ जाएगा क्योंकि बड़ा हो जाएगा। यह आ जाएगा हमारा 8। अब हम 01 को नीचे उतार लेंगे, 4 का कर देंगे डबल, 4 2 8। यहाँ पे ऐसा नंबर लिखेंगे 8 के राइट में, वही ऊपर आना है वही नीचे आना है, और सेम यहाँ पे कम्प्लीटली डिवाइड हो जाए, 9 आ जाएगा। तो नंबर ऑफ़ रोज़ कितना है 49। अभी तक हमने 3 मेथड्स किए हैं स्क्वायर रूट निकालने के, रिपीटेड सब्ट्रैक्शन, प्राइम फैक्टराइजेशन और लॉन्ग डिवीज़न मेथड। फोर्थ है हमारा मेथड एस्टिमेटिंग द स्क्वायर रूट। हम अंदाज़ा कैसे लगाते हैं, स्क्वायर रूट निकालते कैसे हैं। देवेशी हैज़ ए स्क्वायर पीस ऑफ क्लॉथ ऑफ एरिया 125 सेंटीमीटर। एक कपड़ा है जिसका एरिया है 125 सेंटीमीटर स्क्वायर। शी वॉन्ट्स टू नो वेदर शी कैन मेक ए हैंडकरचीफ ऑफ साइड 15 सेंटीमीटर। वो रुमाल बनाना चाहती है 15 सेंटीमीटर साइड वाले। इफ़ दैट इज़ नॉट पॉसिबल शी वॉन्ट्स टू नो, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है तो वो जानना चाहती है कि इस कपड़े से वो किस साइड की रुमाल बना सकती है। 15 सेंटीमीटर की साइड वाले वो रुमाल नहीं बना सकती इससे, तो वो जानना चाहती है कि वो किस लेंथ के वो रुमाल बना सकती है, जिसकी साइड उसको पता लगानी है। तो 125 है, अगर हम 10 का स्क्वायर करते हैं तो 100 आएगा, ठीक है। 11 का स्क्वायर करते हैं 121 आएगा, ठीक है। 10 का स्क्वायर हो गया 100, 11 का स्क्वायर हो गया 121। अब ये बताओ आप, जो 121 है वो 125 के क्लोज़ है या 100 क्लोज़ है। 121 ज़्यादा क्लोज़ है, तो वो 11 सेंटीमीटर साइड ले सकती है रुमाल की, ठीक है। इससे वो रुमाल बना सकती है। सेकेंडली, मीना एंड शोभा प्लेड ए गेम। मीना और शोभा एक गेम खेलती हैं, एक नंबर बताती है, दूसरा उसका स्क्वायर बताती है। मीना ने शुरू किया, उसने कहा 25, शोभा बोली इसका आएगा 5 आंसर। शोभा ने कहा 81, मीना ने इसका आंसर दिया स्क्वायर रूट 9, ठीक है। लेकिन एक बार ऐसा पॉइंट आता है जब मीना उसको नंबर देती है 250। अब शोभा तो आंसर नहीं दे पाती। देन मीना आस्क्ड शोभा इफ़ शी कुड एटलीस्ट टेल ए नंबर हु स्क्वायर इज़ क्लोजर टू 250। तो मीना शोभा से पूछती है कि तुम सही नंबर मत बताओ, लेकिन कोई ऐसा नंबर तो बता ही सकती हो जिसका स्क्वायर 250 के आसपास हो, ठीक है। तो यहाँ पे हमें एस्टिमेट करने की ज़रूरत पड़ती है। जैसे यहाँ पे 250 है, ठीक है। अगर हम 250 लेते हैं, 10 का स्क्वायर करेंगे 100 आएगा,
20 का करेंगे 400 आएगा, ठीक है। तो जो 250 है वो हमारा ना तो 10 के क्लोज़ है ना 20 के क्लोज़ है, ठीक है। अब हम लेंगे नंबर 15 का स्क्वायर करेंगे 225, 16 का करेंगे 256। अब देखो 256 के क्लोज़ है या 225 के क्लोज़ है, 256 के क्लोज़ है, ठीक है। तो इसका हम स्क्वायर रूट ले लेंगे 16। अब हमारा ट्राई दीज 4 पार्ट्स है इसके। फर्स्ट है हमारा अंडर रूट 80, स्क्वायर रूट निकालना है हमने 80 का। तो हम स्क्वायर रूट लिख के देखेंगे इसमें। 8 का स्क्वायर होता है 64, 9 का होता है 81, 10 का होता है 100। तो 8 किसके क्लोज़ है, 81 के क्लोज़ है। और 81 का स्क्वायर रूट क्या है, 9 है। तो इसका हम एस्टिमेटेड स्क्वायर रूट निकालेंगे 9। रीज़न क्या लिखेंगे, बिकॉज 80 इज़ क्लोज़र टू 81। 80 किसके क्लोज़ है, 81 के क्लोज़ है। सेकेंड पार्ट 1000, 30 का स्क्वायर लेंगे 900 है। फिर 31 का लिया 961 है। 32 का लिया 1024 है। अब हमें देखना है 1000 किसके क्लोज़ है, 900 के नहीं है, 961 के भी नहीं है, ये हमारा 1024 के ज़्यादा क्लोज़ है। तो इसका एस्टिमेटेड स्क्वायर रूट आ जाएगा 32। थर्ड पार्ट है 350 का स्क्वायर रूट निकालना है। 18 का स्क्वायर रूट होता है 324, 19 का होता है 361। अब हम इसमें 20 का भी लिख सकते हैं 400। अब देखो आप, जो 350 है वो 360 के ज़्यादा क्लोज़ है। 361 इज़ मच क्लोज़र टू 350 देन 324। तो स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा 350 का, 19। लास्ट है हमारा 500 है। 22 का स्क्वायर किया 484 है। 500 क्या किया 529 है। अब ये किसके क्लोज़ है, 484 के ज़्यादा क्लोज़ है। हमें डिफरेंस देखना है 500 और 484 में कितना डिफरेंस है, 16 का। और इन दोनों में डिफरेंस है 29 का। जिसका डिफरेंस कम होगा वो नंबर उसके उतना ही क्लोज़ होगा। तो इसका स्क्वायर रूट हो जाएगा 500 का 22। तो ये हमारे ट्राई दिस कंप्लीट हो गए हैं। नेक्स्ट टाइम मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। एक्सरसाइज 6.4 कराऊंगी मैं नेक्स्ट टाइम आपको। अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है तो लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू बच्चों।